आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कोटा के एक गर्ल्स हॉस्टल की है, जहाँ पढ़ाई के लिए आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक संघर्ष शुरू होता है, कुछ अजीब और भयानक अनुभवों के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब करें। आपने गर्ल्स हॉस्टल की बहुत भूतिया घटनाएं सुनी होंगी। अक्सर कई साल पहले कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ पे शमशान घाट हुए करते थे और वहाँ पे बिल्डर्स ने हॉस्टल बना दिए और वहाँ पे रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इनकी वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे रहने वाली आत्माएं आज भी वहाँ पे भटकती हैं और वो उन लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। इस हॉस्टल में कई लड़कियों ने अजीबोगरीब घटनाएं देखी और महसूस की हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनी हैं। किसी को अपने कमरे के बाहर चलता हुआ महसूस किया है या बिना किसी वजह के कमरे में ठंडक महसूस हुई है। आप जस्ट इमेजिन करके देखें कि आप एक ऐसे हॉस्टल में रह रहे हैं और रात के समय आपको किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं या रात के समय कोई आपका दरवाज़ा नॉक करता है। अब जब आप बाहर निकल के देखते हो तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, या कभी कभी आपको ऐसे लगता है जैसे कोई बाहर चिल्ला रहा है या आपका नाम लेकर पुकार रहा है। तो क्या आप वहाँ पे कभी रह पाओगे, या फिर आप वहाँ पे इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहेंगे और आप किसी घटना का शिकार हो जाएंगे? और ये क्या महज ये अफवाहें हैं या फिर सच में इस हॉस्टल में कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है? कोटा की हॉस्टल की स्टोरीज बहुत फेमस हैं, तो अगर आप तैयार हैं, सुनिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी कोटा के उस गर्ल्स हॉस्टल की जहां हर रात कुछ न कुछ अनदेखा घटता है। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो ये कहानी उस साल की है जब कोटा के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक नई स्टूडेंट नैना आई थी। नैना कोटा में अपनी पढ़ाई के सपने को पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस सफ़र में एक ऐसा अनुभव भी शामिल होगा। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात जब नैना देर रात तक पढ़ाई कर रही थी, उसे अचानक अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई दूसरी छात्रा होगी, लेकिन वो आवाज़ उसके दरवाजे के पास आकर ही रुक गई। और जब नैना को ऐसा महसूस हुआ कि किसके कदम चलते चलते उसके दरवाजे के पास आकर रुक गए हैं, तो नैना ने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उसने इसे इग्नोर कर दिया और सोने चली गई। उसको लगा कि मे बी कोई आया होगा या कहीं और रूम में चला गया होगा या कुछ भी, बस उसने इसको नज़रअंदाज किया। अब आती है अगली रात। अगली रात जब नैना सो रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। डर के मारे उसकी आंखें खुली, लेकिन कमरे में वहाँ कोई नहीं था। हिम्मत करके उसने वापस सोने की कोशिश की। उसने अपने मन को समझाया कि नहीं, ये बस एक सपना था और कुछ भी नहीं था। अब रात बहुत है, मुझे सोना चाहिए, कल सुबह उठकर मैंने पढ़ाई करनी है। तो वो इसे मुझसे फिर सोने की कोशिश करती है, पर अब हर रात उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में है। हॉस्टल में धीरे धीरे नैना का अजीब सा नेचर था, वो सबकी नज़रों में आने लगी थी। उसकी सहेलियों ने बताया कि नैना खुद से बातें करने लगी थी और जब भी वो बाहर कहीं बैठती तो उसको, जो उसके फ्रेंड्स थे, उसको देखकर उस पर हंसती थी कि ये क्या कर रही है, पागल हो चुकी है। सामने कोई दिख तो रहा नहीं, लेकिन ये बातें कर तो किससे रही है। और अजीब सी हरकतें हो चुकी थी उसकी, जैसे कि कमरे में एक कोने में ही उसने घूरना, ऐसे किसी को घूर रही है खड़ी, और फिर अचानक से चिल्लाना।
एक रात उसकी सहेली रिया ने उसके साथ रुकने का फैसला किया। होता है ना, कभी कभी फ्रेंड सर्कल में हमें ऐसा हो जाता है कि नहीं यार वो मेरी फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा कुछ क्या हो रहा है, चल मैं उसके साथ रुकती हूँ, उसको समझाती हूँ या देखती हूँ। तो ऐसा ही रिया के मन में आया, उसने सोचा कि नहीं आज की रात ना मैं इसके साथ इसके कमरे में ही रहूँगी ताकि नैना को आराम मिल सके। और उस रात रिया को भी वही डरावनी चीज़ें महसूस होने लगी। आधी रात को अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया और रिया ने देखा कि नैना नींद में मुस्कुरा रही है और उसकी मुस्कुराहट बेहद डरावनी लग रही थी, मानो किसी से बातें कर रही हो। अचानक नैना की आंखें खुली और उसने रिया की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा अजीब सा था जैसे वो नैना नहीं बल्कि कोई और है। रिया डर के मारे कमरे से भाग खड़ी हुई। उसने हॉस्टल में सबको इस बारे में बताया, पर कोई भी उसकी बातें पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबको ये लग रहा था कि ये तो बस मजाक कर रही है और कुछ भी नहीं है, या फिर ये हमें डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिसके साथ ये होता है वही इंसान फील कर सकता है। के समय में भी वहाँ से जो स्टूडेंट वहाँ पे रहती हैं वो उस रूम के बाहर से निकलने से डरती हैं, क्योंकि वो कहती है कि ऐसा फील होता है जैसे ना अभी कोई अंदर से दरवाज़ा खोल देगा, या उनको फील होता है कि अंदर कोई है। और कभी कभी किसी किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है और जैसे कोई बातें करता है वो भी उनको सुनाई देती है। और ये भी कहा जाता है कि नैना के जाने के बाद उसकी छाया अब उस कमरे में ही रह गई है। तो ये थी कोटा के उस हॉस्टल की कहानी जहां आज भी नैना की छाया मौजूद है। क्या ये सब एक अफवाह है या वाकई में कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब बस एक मन का वहम है या उस हॉस्टल में सच में कुछ अजीब और डरावना है? अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी है तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी हॉस्टल में रात बिताएं तो याद रखिए कि कोई अनदेखा साया आपके आसपास तो नहीं है।